सुरेश भाई साहब, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने की सूची में प्रथम 3 स्थान पर तीनों खिलाड़ी किस टीम से थे? The top 3 wicket takers in IPL 2023 were all from which team? समझ गए प्रश्न को? बिल्कुल सर। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए दिल्ली कैपिटल्स, बी मुंबई इंडियंस, सी राजस्थान रॉयल्स या डी गुजरात टाइटंस। सर इसका आंसर है गुजरात टाइटंस। प्लीज लॉक ऑप्शन डी। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 80,000 रुपए दे दिया। मोहम्मद शमी ने 28 विकेट लिए थे, मोहित शर्मा ने 27 विकेट लिए थे और रशीद खान ने 27 विकेट लिए थे। तीनों खिलाड़ी गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस। बहुत खूब। लगता है आप क्रिकेट वगैरह अच्छी तरह देख लेते हैं जी और सर, फॉलो भी करते हैं। मैं क्रिकेट फॉलो करता हूं सर। ओके गुड। अब आ गया है 9वां प्रश्न सर्वेश जी। जी। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। जी। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री किरण रिजिजू के बाद श्री अर्जुन राम मेघवाल ने इनमें से किस मंत्रालय का पदभार संभाला है? जी। Shri Arjun Ram Meghwal succeeded Shri Kiran Rijiju as the minister in charge of which of these portfolios? Options रखता हूं आपके सामने। A. Labor and Employment, B. External Affairs, C. Law and Justice, D. Road Transport and Highways। हिंदी में बोलता हूं श्रम एवं रोजगार, B. विदेश, C. कानून और न्याय, D. सड़क परिवहन और राजमार्ग। किरण रिजिजू जो हैं सर, ये पहले कानून मंत्री थे सर। Okay. तो इसका आंसर होगा सर सी, कानून और न्याय। मैं लॉक कराना चाहूंगा सर ऑप्शन सी को। सी लॉ एंड जस्टिस कह रहे हैं, कानून और न्याय। ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई। श्री अर्जुन राम मेघवाल जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में हैं और भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं। मई 2023 में उन्होंने श्री किरण रिजिजू की जगह पर पदभार संभाला। जी। बहुत खूब। भाई साहब बड़ी जल्दी पहुंच गए आप 10वें प्रश्न पर, जो कि खेल का दूसरा पड़ाव है। जी सर। और इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न जो है वो है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसकी मृत्यु के तुरंत बाद संजय ने कुरुक्षेत्र का युद्ध देखने की अपनी दिव्य दृष्टि खो दी थी? Immediately after whose death did Sanjay lose his divine vision to see the battle of Kurukshetra? Options A. भीष्म, B. शल्य, C. कर्ण या D. दुर्योधन। भीष्म, शल्य, कर्ण या दुर्योधन? सर मैंने महाभारत देखी है और भीष्म जो है सर, पितामह भीष्म। मैं सर, मुझे स्ट्रांगली भीष्म लग रहा है इसमें। भीष्म लग रहा है आपको? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लेंगे? जी सर। शांत हो जाइए बादुमती जी। मानवर आपके पास अब 19 सेकंड बचे हैं और 2 लाइफलाइन बची हुई, कौन सी लीजिएगा? एक वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और एक डबल डिप है। सर मैं अपनी वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड यूज करना। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। वीडियो कॉल जो है इसको अंकित कर दिया जाए। ये लाइफलाइन लेंगे सर्वेश जी। और आपने 3 नाम दिए थे, ये रहे वो 3 नाम। निखिल साहनी जी हैं, सोनाली रे साहनी है और सौरभ जुनेजा। मैं सोनाली जी से बात करना चाहूंगा। सोनाली रे जी से बात करेंगे, ओके। कंप्यूटर महाशय, सोनाली रे जी को फोन लगाया जाए।
सोनाली जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसी मेरे हैं आप? भाग्य- सर अब अच्छी हूँ, आपसे अच्छा। बात हो गई। यानी पहले अच्छी नहीं थी आप? नहीं, मैं नर्वस थी सर्वेश के लिए, अच्छा, पर आपको देख के ओके, चलिए। आपको देख के ऑलराइट सोनाली जी, तो जैसा जी कि आप सर। जानते होंगे कि सर्वेश जो है वो हॉट सीट पर हैं, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। वो अपनी Very आवाज good. में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प हैं ABCD, और आपको 45 जी सर। सेकंड के अंदर अंदर बताना है उसका सही उत्तर। सर्वेश, आपका समय शुरू होता है अब। किसकी मृत्यु के तुरंत बाद संजय ने कुरुक्षेत्र युद्ध देखने की अपनी दिव्य दृष्टि खो दी थी? संजय ने कुरुक्षेत्र के युद्ध देखने के बाद अपनी दृष्टि जो है दिव्य दृष्टि खो दी थी। ऑप्शन है ए भीष्म, बी शल्य, सी कर्ण, डी दुर्योधन। ओके। सर्वेश, मेरे हिसाब से भीष्म पितामह के मतलब मृत्यु के बाद उन्होंने जी। ये दिव्य दृष्टि खोई थी। जी, संजय जो थे वो सारथी थे। संजय जो थे वो धृतराष्ट्र के साथी थे, जी। वो दूर से देख रहे थे। जी जी आई थिंक उन्होंने भीष्म समय के हो गया उनको। जी सर, मुझे भी सर भीष्म लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए। ये तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है डबल डिप की, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, इसके बारे में तो आप जानते हैं ना। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी सर। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। जी, पहला उत्तर बताइए। दुर्योधन को लॉक किया जाए सर, डी। डी दुर्योधन पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। दूसरा पड़ाव पार कर दिया आपने, 3,20,000 रुपए जीत गए आप। जा रहे थे आप भीष्म पे, और जिनसे आपने बात की थी वो भी उधर ही इशारा मार रही थी। ओके, तो देवी सजो, इन्होंने जो डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। 3,20,000 रुपए, वाह क्या बात है। और भाई साहब चेक आ रहे हैं आपके नाम। ऑलराइट, ऑलराइट देवियों सज्जनों, देखिए, ट्रेन जब एक स्टेशन छोड़ देती है तभी वो दूसरे स्टेशन की ओर बढ़ पाती है। यानी कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। हमारे जीवन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। आज हम जिस जगह हैं उससे आगे बढ़ने के लिए हमें वो जगह छोड़नी पड़ती है। बेहतरी का रास्ता एक जगह बैठकर नहीं, आगे बढ़कर ही तय किया जा सकता है, क्योंकि गति में ही प्रगति का रहस्य छुपा होता है। इस बात को मेरे सामने जो बैठी हैं अर्चना उपाध्याय जी, हमारी जो रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं, ये बेहतर और कौन समझ सकता है। खुद इन्हीं के शब्दों में इन्होंने कहा था कल कि पानी भी जब एक जगह बहुत देर तक ठहर जाता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, कीड़े पड़ने लगते हैं। अर्चना जी एक होम मेकर हैं जिन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को हमेशा अपने से आगे रखा, लेकिन अब ये घर के साथ साथ बाहर भी अपनी एक पहचान बनाना चाहती। ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर उस गंतव्य की ओर कदम बढ़ा रही हैं जहां लोग इन्हें सिर्फ एक गृहिणी, एक बहू, एक पत्नी, एक मां के रूप में ही नहीं, बल्कि एक अच्छी टीचर, एक अच्छी शिक्षक के रूप में भी वो अपने आप को देखना चाहती है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत अर्चना उपाध्याय। अर्चना जी जो हैं ये तलोजा महाराष्ट्र से आई हैं, और जैसे कि हमने कहा ये एक गृहिणी हैं और साथ में कंपेनियन के रूप में बहुत सारे लोग आए हुए हैं इनके साथ। पतिदेव आए हुए हैं, इनके पिताश्री आए हुए हैं, इनके ससुर जी आए हुए हैं। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर। जी जी। मेरे साथ जो ये कंपेनियन आए हैं अभी, मैंने उन लोगों से तो आपकी मुलाकात करा दी, लेकिन केबीसी की जो जर्नी थी उस जर्नी में एक मेरा कंपेनियन हमेशा मेरे साथ रहा है। लेकिन आपकी केबीसी जो टीम है वो वहाँ बहुत सिक्योरिटी होती है सर, तो उन्होंने सर मेरे उस कंपेनियन को यहाँ आने से बोला कि आप इस कंपेनियन को नहीं ले जा सकते यहाँ।
तो सर मेरी बात तो उन लोगों ने नहीं सुनी, लेकिन मुझे लगता है आप बोलेंगे तो जरूर वो लोग सुनेंगे सर। मेरे अरे ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने, कौन सर है भाई? आप बोलेंगे तो मेरे उस कंपेनियन को मैं चाहती हूँ यहाँ बुलाने के लिए, ताकि मैं अरे आपसे भाई मिला इनके सकूं। कंपेनियन को बुलाओ। हैं? ये क्या है? ये तो फोन है। सर ये आपके लिए फोन होगा और जनरली सबके लिए ये फोन है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे इस जीवन का जो सफर है, जो कि घर से बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने का, उसका ये जीवन साथी है सर। घर में रह ये के आपका कंपेनियन है? जी अरे सर, वाह, जी क्या बात है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक बहुत अच्छा उदाहरण बन गया है आज का ये खेल। जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने दर्शक देख रहे हैं, सबके मन में यही आएगा, ये मेरा सबसे अहम कंपेनियन सही बात है कि नहीं? इसके बिना आजकल काम ही नहीं चलता है। नहीं चलता सर। अच्छा, केवल बातचीत होती रहती है या और कुछ भी है? आप नहीं सर, आपका जो क्षेत्र है अभिनय का, अब गाने वगैरह सब, वैसे ही सर मुझे भी शौक है गाने सुनने का। 80s और 90s के सर मेरे गाने बहुत मुझे फेवरेट हैं, हाँ और जी। मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है सर। इस पे जी सर, जी जी अगर हम इसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें, जी ब्लूटूथ जी लगा हाँ के, जी जी सर, मैंने तो पूरा प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट बजना शुरू हो जी जाएगी? जी जी सर, मैंने उसमें अगर गाने आपको इतराज ना हो तो। नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कर नहीं। लें? जी जी अच्छा ज्ञाननाथ जी, हमारे जो मोबाइल है ये ब्लूटूथ कनेक्ट कर दीजिए। Bluetooth connected. ये तो चमत्कार हो गया। पर ये बहुत सुंदर गाना है, सर आपके हमारी लिए फिल्म है अभिमान जी से, जी जी सर, उसका ये गाना है। जी सर आप तो पहले तो ये बताइए कि ये गाना क्यों पसंद है आपको? सर इसका दो मेन रीजन है। पहला रीजन तो ये जो इस पिक्चर में जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं, हाँ जी। वो मेरे फेवरेट हैं। ओहो, कृपा है आपकी। जी सर। और दूसरा सर, ये मेरी लाइफ से रिलेट करता है, एक अहम हिस्सा। जैसे सर मेरी जब शादी हुई, तो शादी के बाद मुझे पता चला कि मैं जिस ससुराल में आई हूँ वो सास बिना ससुराल है सर। तो ओह, सास नहीं थी वो? नहीं जी सर। और फिर उसके बाद कहते हैं ना, एक औरत का दो जन्म होता है, एक तो जब शादी के बाद, और दूसरा जन्म होता है जब वो माँ बनती है सर। जी जी। और फिर जब मेरी जिंदगी में मेरी बेटी कस्तूरी हुई सर, तो फिर उसके बाद मुझे वो दूसरा रोल था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वो ज्यादा और बखूबी से निभाना पड़ेगा। ये जो कहते हैं ना, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, वो मेरे बच्चे और सब मेरी फैमिली बन गए। तो इसलिए सर ये सॉन्ग मेरी लाइफ के उस पड़ाव को बहुत रिलेट करता है। बहुत बहुत बधाई। ये पहली दफा है हम ऐसे एक कंटेस्टेंट से मिल रहे हैं। जी सर। आप कहें सॉन्ग जीवन में कभी भी ऐसे किसी से नहीं मिले जिसने अपने जीवन को संगीत के द्वारा जो है समर्पित किया है एक प्लेलिस्ट। जी सर। बिल्कुल सही कहा आपने ये।